जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आप लोगों का फिर स्वागत है। इस बार मैं नाउन के अगले भाग जातिवाचक कॉमन नाउन के बारे में आपको बताऊंगा और ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। देखिए, कॉमन नाउन किसे कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। इसका जब यही लेक्चर पूरा इंग्लिश में आएगा, प्रेसिडेंट, पुलिस, इसे लिखा गया है कि वकील, डॉक्टर, अध्यापक, चपरासी, मोची। अगर यही चीज़ें जब इंग्लिश में आएगी, लायर, डॉक्टर, टीचर, और पार्ट ऑफ स्पीच में जब बोला जाएगा कि वह एक वकील है, इसके अनुसार बनाते समय वहाँ पे हम मॉडिफाइड कर पाएंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच का कौन सा हिस्सा है, और वहाँ में बहुत ही सहायता मिलेगी। देखिए, पहले हर वीडियो में यही बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये हिंदी का सीरीज नहीं है, बल्कि ये सीरीज है इंग्लिश को बेहतरीन समझने का। क्योंकि जब तक हम हिंदी से कनेक्ट नहीं करेंगे, चीज़ें हमें उतनी इंग्लिश समझ में नहीं आएंगी। देखिए, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन इसे बोलते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी तक आपको इससे नहीं समझ में आया होगा कि चीज़ें क्या चल रही हैं एक ही प्रकार की। मैं उदाहरण के लिए लिखा हूँ, पशु पक्षियों के नाम। देखिए, अभी पशु पक्षी एक प्रकार के प्राणी है, और हमारे जो आसपास जितनी भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनका हम नाम रख देते हैं और हम पहचान कर लेते हैं एक चीज़ें क्या है। किसी किसी प्राणी का नाम हम, देखिए, घोड़ा, मोर, शेर, कौवा रखते हैं ना हमारे पास, हम जानते हैं। अगर हम बंदर बोलूँ तो उसका अलग स्वरूप होगा, हाथी का अलग। अगर सबका एक ही नाम रख दिया जाए तो हम इन्हें पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा जानवर क्या है और कौन सा प्राणी क्या है, कि कौन सी वस्तु क्या है और कौन सा व्यक्ति में कुछ फर्क नहीं। इसलिए हम अलग अलग प्राणियों, वस्तुओं का अलग अलग नाम रखते हैं। इस अनुसार देखिए, फूल, फल हो गया, हमारे हमारे आसपास फल, फूल, सब्जियों के नाम। जैसे देखिए, कुछ जामुन, सेब, केला, गुलाब। और इसके सब्जी हो गया, आलू, टमाटर, मटर, पपीता, आम, अमरूद इत्यादि। हम इनका एक अपना विशेष नाम रख देते हैं। और इसी टर्म में देखिए, वस्तुओं के नाम, जैसे मैं बोलूँ आपको घड़ी, पुस्तक, ये चीज़ें आपको अभी देखिए रिसेंटली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। अब कुछ सेंटेंस दे रहा है और उसमें पूछ रहा है कि व्हाट इज पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ मदर, फादर। पार्ट ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडजेक्टिव है। इन्हीं चीज़ों को हम रिलेट करते जाएंगे आगे। देखिए, कपड़ा हो गया, मकान। अब इंग्लिश से इनका क्या संबंध है? देखिए जैसे अगर मेज हो, चेयर हो, टेबल हो। अब यहाँ पे देखिए, गॉगल्स हो गया, ट्री हो गया, प्लांट हो गया, स्लीपर हो गया, रूम हो गया, बिल्डिंग हो गया, टेम्पल। इन्हीं का इंग्लिश में जब पढ़ाते जाएंगे तो हिंदी से आप कनेक्ट किए जाएंगे कि हमारे आसपास हम जिन चीज़ों का यूज करते हैं या जिन्हें देख सकते हैं हम, इस चश्मा हो गया, पेड़ पौधा, हम इन चीज़ों का, देखिए, पेड़ पौधा का उपयोग करते हैं, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। इसके अलावा देखिए, चप्पल, इनका यूज कर रहे हैं हम, यूज कर रहे थे इसका किसी सबका, अगर हम हर चीज़ों का नाम हम कमरा नहीं रखें, क्योंकि हम अपने सुविधा के अनुसार किसी के पास जाते हैं तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं या पूछते हैं जो हमारी ज़रूरत के अनुसार होती है। इसी में देखिए, आगे टर्म में हो गया मंदिर। व्यक्तियों के नाम, व्यक्तियों के नाम क्या हो गया? माता, बालक, बहन। देखिए, इसमें जितने भी व्यक्ति हैं इनको हम क्या क्या अलग, कोई व्यक्ति, देखिए, किसी व्यक्ति को हम उसके, ब्राह्मण हो गया, देखिए जाति से एक जाति हो गई ना, ब्राह्मण हो गया, पंडित हो गया, भाई। देखिए, एक समूह जितने भी लोग होते हैं, अभी मैं बोलूँगा अलग अलग व्यक्तियों के कुछ, मान लीजिए विजय है, श्याम है और आदित्य है, इनके अलग अलग भाई हैं, इनके अलग अलग नाम है, लेकिन उनमें कॉमन क्या है कि वो सब भाई हैं किसी न किसी के। इसी के अनुसार देखिए, माता हो गया, अलग अलग लड़कियों का नाम लिया जाए तो हो सकता है वो किसी की माता हो। पहले टर्म में आपको बता चुका हूँ और उसमें भी उसका विस्तार रूप बताऊंगा कैसे चीज़ें काम करती हैं। इसीलिए मैं नीचे लिखा हूँ कि व्यक्तिवाचक संज्ञा एवं जातिवाचक संज्ञा के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। मैं इसको अभी मॉडिफाइड करके आगे बताने वाला हूँ। देखिए, व्यक्तियों के नाम में लिख सकते हैं माता, किसी, देखिए जितने भी व्यक्ति उनको, देखिए व्यक्तियों को मतलब क्या, स्त्री, पुरुष, जाति के जितने भी लोग हुए उनको क्या, किसी को, किन्हीं को माता कहते हैं, बालक कहते हैं। सबको बालक, जितने व्यक्ति हैं स्त्री पुरुष, सबको बालक नहीं कहते, बल्कि अलग अलग। माता हो गया, बालक, बहन, बेटी, पुत्र, पिता, जज, वकील, चपरासी, मोची, सुनार, कुहार, लुहार, पंडित, ब्राह्मण, भाई इत्यादि। ये सब देखिए,
पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हो गया, अगर सुनार का पार्ट ऑफ स्पीच आपसे पूछा जाएगा तो इंग्लिश में बोलते हैं गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ मतलब सुनार हो गया। मोची को बोलते हैं काबलर, मोची को काबलर बोलते हैं। इसी टर्म में आज देखिए, इसी में से कुछ छाट के मैं आगे लिखा लूँगा, व्यवसाय के नाम लिखा हूँ। व्यवसाय के नाम देखिए, कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसे ही हम व्यवसाय बोलते हैं, उसके काम को। और जो काम करता है वही देखिए, कोई व्यक्ति, अब उसकी पहचान एक अलग तरीके से की जाती है। अगर कोई व्यक्ति राजू है, अगर वो वकील बन गया तब उसे वकील के नाम से जाना जाएगा। राजू के नाम से कम ही जाना जाएगा, बल्कि वकील के नाम से ज़्यादा जाना जाएगा। देखिए, वकील हो गया, डॉक्टर, अध्यापक, चपरासी, मोची। आपको देखिए, पियोन हो गया, काबलर हो गया, लुहार, देखिए लुहार हो गया और सुनार हो गया। इस टर्म देखिए, वस्तुएं खनिजों के नाम में लिखा हूँ आगे। जितने भी हम वस्तुओं, देखिए खनिज हम यूज करते हैं। खनिज का मतलब क्या है, जो ऐसी वस्तुएं जो हम जमीन से प्राप्त या खनन के द्वारा, खुदाई के द्वारा हम प्राप्त करते हैं, उनका नाम हम खनिज रख देते हैं। जैसे अब देखिए, इसमें धातु क्या होती हैं, धातुओं को भी हम जितने भी रखते हैं उनमें अलग अलग नाम धातु है। इन वस्तुओं को हम अलग अलग कैटेगरी में रख देते हैं कि ये वस्तु धातु है, ये अधातु है। और इसी तरह में देखिए, मैं कुछ वस्तुओं को लिख रहा हूँ जिनका हम यूज करते हैं, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, पीतल हो गया, तांबा हो गया, लोहा। ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में कॉमन नाउन है। लेकिन आगे एक और पढ़ाऊंगा मैं आपको, आगे इसमें एक टर्म पढ़ूंगा मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, उसमें भी ये आएगा। क्योंकि देखिए, इसमें द्रव्य मतलब क्या हो गया, ये पदार्थ है, ये पदार्थ है, इनका यूज उसमें होगा जी। देखिए, प्राकृतिक घटनाओं, जितने प्राकृतिक घटना होगी उनके, वर्षा हो गया, आंधी हो गया, तूफान, धूप, छांव, अंधेरा, रात, दिन इत्यादि, ये सब भी क्या आएंगे, कॉमन नाउन के अंतर्गत आएंगे। कॉमन नाउन का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। रिलेशन में लिखा हूं कि रिलेशन बिटवीन, देखिए रिलेशन बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, इसीलिए मैं लिखा हूं कि इनके बीच बहुत जबरदस्त संबंध होता है। अभी उस संबंध को मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, इतना चीज़ें अगर कहीं आपको दिक्कत हो, आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर मैं अगले टॉपिक में आपको ले सकता हूँ, आपके डाउट को इसमें मैं बताऊंगा। अब देखिए, मैं एक साइड हट जा रहा हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। ये चीज़ें अलग अलग किताबों से, मैं किसी टीचर का पढ़ के नहीं पढ़ा रहा हूँ या किसी स्पेशल व्यक्ति का, मैं किताबों को पढ़ता हूँ और किताबों से ही, मैं अपने आप कोई चीज़ें नहीं जानता हूँ, मैं भी किताबों को पढ़ता हूँ, किताबों से पढ़ के बताता हूँ। और हर वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि आप अच्छे टीचर और अच्छी किताबों को पढ़िए, क्योंकि टीचर जो भी चीज़ें छोड़ देती हैं, किताबों में सब चीज़ें रखी रहती हैं एक सीक्वेंस के हिसाब से। देख रहे हैं ना। अब मैं हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। रिलेशन बिटवीन प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में संबंध। इससे हम पूरी तरह से कमांड पा सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा पर। समझिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा के एक तरफ लिखा हूँ और जातिवाचक संज्ञा का एक तरफ लिखा हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होगा, इसमें खास होगा, और जातिवाचक संज्ञा में क्या, कॉमन होगा। कॉमन का मतलब क्या होगा, देखिए रविवार, सोमवार, हफ्ता में रविवार बस एक बार पड़ता है, एक ही दिन को रविवार नाम देंगे ना, कि रविवार को हम सोमवार बोल सकते हैं। लेकिन हाँ, हर दिन को रविवार, सोमवार, मंगलवार को हम दिन या सप्ताह के नाम बोल सकते हैं। आप समझ पा रहे हैं, कॉमन निकला रविवार सोमवार में से क्या, सप्ताह। इसी प्रकार देखा, रवि लिखा हूँ, अमन लिखा हूँ, देखिए इसको भी लड़का बोल सकते हैं, इसको भी लड़का बोल सकते हैं, लेकिन इस रवि को अमन नहीं बोल सकते ना, अमन को रवि। इसका मतलब ये दोनों खास है, बदल नहीं सकते। जो चीजें दोनों में से कॉमन देखिए निकल रही है, लड़का हो सकता है दोनों किसी के भाई हो सकता है दोनों, चाहे ये सब किसी के पुत्र हो सकता है किसी के पिता हो, ये सब किसी के चाचा हो, मामा हो, देख समझ रहे ना, विद्यार्थी भी हो सकते हैं। जो चीजें कॉमन निकलती हैं कि सब विद्यार्थी हैं, समझिए। अध्यापक हो सकते हैं, शिक्षक, कर्मचारी, चपरासी, पुलिस, वकील, जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, दुश्मन, चोर, डाकू, लुटेरा, पंडित इत्यादि शब्द। इससे भी अधिक जितना आप बना सकते हैं कॉमन निकालने के बाद, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए, और इसके बाद देखिए, मैं कुछ लिख रहा हूँ। एशिया महाद्वीप देश, देखिए पूरे विश्व में एक ही है, यूरोप का नाम, यूरोप महाद्वीप एक ही है, और अफ्रीका महाद्वीप एक ही है। लेकिन समझिए, एशिया महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप में कॉमन क्या है, ये सभी क्या है, महाद्वीप है। इसी प्रकार में आम, सेब, पपीता, केला, अमरूद लिख रहा हूँ। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये पौधा है, ये फल भी है। देखिए फल है और ये पौधा भी है, कॉमन निकल रहा है। जनवरी, फरवरी, मार्च, सभी महीनों के नाम में देखिए कॉमन क्या निकल रहा है, ये सब क्या है, महीना। ये भी महीना है, इसको भी महीना बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, कॉमन दोनों में से महीना निकलेगा। लेकिन जनवरी
और जनवरी को भी फरवरी नहीं, अल्टरनेट बदल नहीं सकता। इसी अनुसार देखिए, अगर किसी विद्यालय का नाम ले रहे हैं, देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया यूनिवर्सिटी, देखिए ये सब क्या किसी विद्यालय के नाम है। इन सब में कॉमन क्या लिखा रहा है, विद्यालय या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय बोल सकते हैं इन्हें। इसी प्रकार देखिए मैं एक शब्द लिखा हूँ चेतक। चेतक क्या, महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम चेतक था, लेकिन देखिए उसका नाम खास हो गया। आप चेतक नाम लिया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि एक विशेष घोड़ा है। विशेष का मतलब क्या, खास है। जब खास कोई शब्द बन जाता है वो बन जाता है प्रॉपर नाउन, और जब सब पे अप्लाई हो जाता है तो उसे कॉमन नाउन। कॉमन का मतलब क्या, सामान्य, जो सब पे अप्लाई हो। घोड़ा हम किसी को बोल सकते हैं, लेकिन हर घोड़े को हम चेतक नहीं बोल सकते हैं, समझिए, लेकिन अच्छे को घोड़ा जरूर बोल सकते हैं। इसी प्रकार आप एलसीडी देखिए, एलजी की एलसीडी खरीद रहे हैं, अलग अलग फिलिप्स की, सैमसंग की, अलग अलग कंपनी खरीद रहे हैं ना, तो अलग अलग कंपनियों का स्पेशल अपना है, लेकिन हर कंपनियों को हम क्या टीवी या एलसीडी बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन हर एलसीडी को जितना भी रखा गया, हम ये निर्धारित नहीं कर सकते कि सभी फिलिप्स की बनती है, नहीं, अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है। उसी प्रकार आप अलग अलग मोबाइलों जो है, देखिए ओप्पो 11 या फिर कोई भी आप ब्रांड का फ़ोन ले लीजिए, उसमें कॉमन क्या निकलेगा, मोबाइल, लेकिन हाँ उनका स्पेशल नाम अपना जरूर होगा, ओप्पो का, वीवो का। इसी प्रकार आप समझ रहे हैं इसमें खास बात क्या है आपको, इन पूरा में खास बात क्या है, मैं लिख रहा हूँ भारत, पाकिस्तान और चीन। देखिए इसमें कॉमन क्या निकल रहा है, ये सब। देखिए एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, कॉमन नाउन पहचानने का तरीका होगा कि जिस शब्द से एक से अधिक का बोध हो उसे कॉमन नाउन कहेंगे, और जिससे केवल दुनिया में एक ही मिले, जिस शब्द के केवल एक ही हो वो प्रॉपर नाउन। मैं बोलूँगा भारत, दुनिया में एक ही केवल भारत, पाकिस्तान दुनिया में एक है, चीन एक है, लेकिन हम भारत को विदेश बोल सकते हैं, पाकिस्तान को विदेश बोल सकते हैं और चीन को देश। जिससे एक से अधिक का बोध हो उसे हम कॉमन नाउन, और जिससे केवल एक का बोध हो उसे हम प्रॉपर नाउन। इसी प्रकार देखिए मुंबई, चेन्नई, तमिलनाडु, ये सब क्या है, एक विशेष है। भारत में मुंबई एक है, चेन्नई एक ही है, तमिलनाडु, आपके गांव का भी नाम एक हो सकता है, लेकिन अलग अलग आपके जितने भी बगल के गांव हैं उनको आप अलग अलग नामों से जानेंगे, लेकिन सब में कॉमन क्या निकलेगा कि वो सब गांव है। इसी प्रकार देखिए, मतलब गांव सबसे क्या बोध हो रहा है, गांव कोई भी हो सकता है, लेकिन किसी एक गांव का नाम अगर बोल दिया जाए, आप अपने गांव का नाम सोच कर देखिए, आपके आसपास नहीं होगा। लेकिन अगर गांव ऐसा सब सोचिए गांव के बारे में, तो गांव तो हर जगह है, समझिए। तो गांव शब्द क्या हुआ, जब हर जगह मिल रहा है तो कॉमन नाउन। अगर एक ही अगर बोलने, जैसे दिल्ली बोला जा रहा है, तो दिल्ली केवल एक है, एक दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, जिससे एक का बोध, मैं बोला हूँ, जिन संज्ञा शब्द से केवल एक का बोध होता है उसे काम प्रॉपर नाउन, जिससे एक से अधिक का बोध। राज्य, भारत में कितने राज्य हैं, एक से अधिक राज्य हैं भारत में। राज्य शब्द से आप राज्य शब्द बोला गया क्या है, नाउन। राज्य का नाउन क्या, इसकी बाउंड्री है, सीमा है, नाउन। लेकिन क्या राज्य कौन सा नाउन है, नाउन में कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। राज्य कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन। अगर राज्य में कोई स्पेशल नाम दे दिया है महाराष्ट्र, अब महाराष्ट्र शब्द से क्या एक के केवल बोध हो रहा है ना, महाराष्ट्र केवल एक ही है, वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। देखिए नाउन का क्या होता है, नाउन के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जिन चीजों को हम देखिए देख सकते हैं, दुनिया में विद्यमान आपके आसपास जिस वस्तु को आप देख सकते हैं और देखकर उसका नाम ले रहे हैं, सब चीजें नाउन में आएंगी। अगर वह केवल अकेली वस्तु हो, मैं बोलूंगा आपके पास चीनी का स्पेशल नाम हुआ, देखिए, और आपको बोलूंगा टमाटर, ये भी नाउन है, चीनी नाउन है, टमाटर नाउन। आपके पास जितनी वस्तुएं उपलब्ध है दुनिया में सब नाउन होगी, सब क्या होगी, नाउन होगी।